Good morning, dear students. I extend a very warm welcome to all of you in my English video class. I'm sure, children, you all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves, children, because danger is not at all over as yet. In fact, there are so many cases coming up every day. So children, we have to be very careful. I know you all must be looking forward to come to your new school, to meet your friends or to make new friends, to meet your teacher. Even I also want to meet you all, but right now it is not at all safe to come, to step out of the home. अगर ज़रूरी नहीं है तो घर से बिल्कुल बाहर मत निकलो. Stay at home and stay safe. And if you have to step out of home for some work, some purpose, always cover your face, mask पहन के ही निकलो. Keep on washing your hands at regular interval. Maintain social distance. Stay safe, children. Stay home and stay safe. This is our English class, children. In the previous few classes, I told you about writing, that is writing big and small letters and then writing big and small letters in cursive. Okay? And after that, I explained about phonic sounds. Phonic sounds किसे कहते हैं? Phonic sounds are the sounds of letters. हर एक लेटर की अपनी अपनी एक साउंड होती है, ठीक है ना? उसको हम कहते हैं फोनिक साउंड. ठीक है, जैसे लेटर ए का साउंड क्या है? द साउंड ऑफ लेटर ए इज ए. ए का साउंड क्या है? ए का साउंड है ए. ठीक है. बी का साउंड है ब. सी क. डी ड. ई ए. एग. ठीक है, ई से जैसे बोलते हो एग. एल. ए का साउंड इज ए. एप्पल. एलिगेटर. The sound of B is B. Boy. Book. Bed. The sound of C is K. Candy. Coconut. Cookies. And the sound of D is D. Dog. Delta. Then doll. Okay. Sound of E is egg. Egg. L. Elephant. Sound of F is F. F का साउंड क्या है? F. फ होता है. फ में जब हम बिंदी लगा देते हैं, इसीलिए हम फ लिखते हैं. फ लिखा. फ में जब ये बिंदी लगा दिया तो दिस इज फ. फूल. फूल. हिंदी में क्या कहते हैं? फूल. फ है. और इंग्लिश में उसे कहते हैं, इंग्लिश में है फूल. फूल माने बेवकूफ. ठीक है. तो द साउंड ऑफ एफ इज फ. फूल. फ्लावर. फैट. फैन. ओके. देन द साउंड ऑफ जी इज ग. जो ये साउंड्स हैं, जैसे मैंने बताया था, ये पूरा जो अक्षर है उसको, पूरे अक्षर को हम उच्चारण नहीं करते हैं. ठीक है. जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं ग. साउंड ऑफ जी इज ग. इट इज नॉट ग. गर्ल नहीं बोलते. हाउ डू वी से? वी से गर्ल. ठीक है. गन. साउंड ऑफ जी इज ग. देन द साउंड ऑफ एच इज, एच का साउंड क्या है? द साउंड ऑफ एच इज ह. अगेन ह नहीं, ह. हट. हाउस. हैट. hot. Okay. Then the sound of I is E. The sound of I का sound है E. Igloo. Ink. Ink pot. Okay. Then J. J का sound क्या है? J. Sound of J is J. Jungle. Jar. Jug. Jam. Okay. I J. Then K. The sound of K again is K only. जो C का sound होता है उसके साथ very slight sound of ख is there. क के साथ बहुत हल्का सा ख भी होता है.
बोलते हैं, जो हमारा एक्सेंट है, जो हमारा प्रोनाउंसिएशन होता है हम लोग इंडियंस का, तो साउंड ऑफ सी इज ऑलमोस्ट लाइक क ओनली, एंड साउंड ऑफ के इज क, काइट. ओके, साउंड ऑफ के इज काइट, KITE, एंड कट, CUT, कट. दोनों का साउंड क है. The sound of K is K. Key, kangaroo, kite. Okay? Koala bear. Sound of K is K. Then L. The sound of L is L. ठीक है, टंग हमारी अंदर, टीथ में अंदर टच करती है. L. Lion. जो भी साउंड होता है उस लेटर से जब आप कोई वर्ड बोलोगे तो आप देखोगे कि उस लेटर की साउंड बोलने में हमारे टंग, टीथ और लिप्स का जो भी, जहां भी जो पार्ट जिसको भी टच करता है, जब आप वो वर्ड बोलोगे तो वही सेम मूवमेंट होगा. एल जैसे मैंने बताया था, टंग का जो ये वाला पार्ट है, बिल्कुल टिप जो होती है, वो हमारी कहाँ टच करती है, ऊपर वाले टीथ में, ऊपर के साइड. एल. तो जब आप एल से कोई वर्ड बोलोगे, लायन, लेपर्ड, तो एल से जो भी वर्ड बोलोगे, लाफ, laughter, your tongue will touch the inner part of the teeth. Okay? Then sound of M is दोनों लिप्स क्लोज, अंदर से जैसे एयर पुश करते हैं. मंकी, मदर, मैन. एम से जब आप वर्ड बोलोगे तो आपके लिप्स पहले क्लोज रहेंगे. मंकी. आप यू ट्राई सेइंग एनी वर्ड फ्रॉम एम विथ योर माउथ ओपन. कोई भी आप वर्ड, अगर एम के साउंड में लिप्स हमारे क्लोज है, तो जब आप एम से कोई भी वर्ड बोलोगे तो लिप्स वैसे ही क्लोज रहेंगे. ट्राई सेइंग एनी वर्ड विथ एम विथ योर लिप्स ओपन. लिप्स को ओपन करके आप कोई वर्ड बोलने की कोशिश करो. यू विल नॉट बी एबल टू सी. मदर, जब मदर बोलोगे तो लिप्स क्लोज करके ही स्टार्ट होगा. मदर, मंकी, मैन, मूवमेंट. ठीक है, माय. सो लिप्स क्लोज ही रहेंगे. एन का साउंड क्या है? एन का साउंड है, एम का साउंड इज लिप्स क्लोज रहते हैं. द साउंड ऑफ एन इज लिप्स ओपन रहते हैं, एंड थोड़ा नेज, नाक से थोड़ा सा साउंड आता है. ओके, इसे नॉटी. एन से वर्ड कोई बोलो, नॉटी. देन nose, night, negative. Okay, that M and O. The sound of O is, it is not O, it is not O, it is O. Somewhere between O and O. O और O के बीच का साउंड है O. ठीक है, O and O के बीच का साउंड है O. जैसे डॉक्टर, we do not say doctor, we do not say doctor. पूरा मुंह खोल के डॉक्टर भी नहीं बोलते एंड डॉक्टर भी नहीं बोलते, we say doctor. तो the sound is between O and O. O जैसे हिंदी में हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो साउंड इज O. डॉक्टर. ठीक है, ऑक्स, ऑक्सन, ऑस्ट्रिच. साउंड ऑफ O is O. Then P. The sound of P is P. Pig, panther, python, pot, pet. Sound of Q. The sound of Q is Q. Q, W, Q. आधा Q, वो कवा नहीं है, Q. ठीक है, the sound of Q is Q. Queen. हिंदी में अगर आप क्वीन लिखोगे तो कैसे लिखेंगे हम? Q, आधा Q, V, न, क्वीन. ठीक है, क्वीन. Quick. The sound of Q is Q, and when we write any word with Q, it is always followed by U. Q-U-E-E-N, queen. Q-U-I-C-K, quick. Q से जब कोई भी वर्ड लिखोगे, Q-U-E-E-N, Q-U-I-C-K, quick. Q-U-E-U-E, Q, जो लाइन लगाते हैं. ठीक है, so whenever we write any word with Q, it is always followed by U. Q के बाद हमेशा U आता है. ठीक है, that is because of its pronunciation. Queen, Q, quick.
Then R. The sound of R is R. Rat, rainbow, rain, rabbit. Sound of R is R. Then S. S का sound क्या है? S. The sound of S is S. Snake, sleep, sack. ठीक है? The sound of S is S. 7, 6, 60. Then T. The sound of T is T. Table, teacher, teach. Together, tortoise, turtle, tail, tailor. Sound of T is T. Then U. The sound of U is A. U है, बोलते U है, उसका sound is A. Umbrella. UMBRELL umbrella. UNDER under. ठीक है? UP up. The sound of U is A. Then V. The sound of V and W. दोनों का sound क्या है? V है. V and W both have the sound V. ठीक है? V से violin, vase. किससे sound start हो रहा है? V. Violin, vase, and W. Watch, where, when, what. Again V. V and W दोनों का साउंड क्या है? V. Well, wall, window. The sound of V and W is V. Then X. The sound of X is X. जैसे Q का साउंड is Q, आधा क व व, and the sound of X is X is X. आधा क और स. आधा क and स. So box. Okay, box. Fix, fox. X का साउंड क्या है? क स स. कसा नहीं, स आधा क स. Then Y. Y का साउंड है य. Y का साउंड है य. Yacht, yak. Y से स्टार्ट होता है लेटर. The sound is य. Yacht, 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 yak, yarn. ठीक है? Yarn is thread. And then Z. Z का साउंड है Z. G का साउंड जैसे J होता है, ये Z है. बिंदी, जैसे फ में हमने बिंदी लगाई, वैसे ज में बिंदी लगा के Z. ठीक है? जैसे J का साउंड ज है, Z का साउंड Z है. Zebra, zero, zoo. The sound of Z is Z. Okay? So these are the sounds. Now, why have I divided the sounds one again? इतना मैंने sounds पे इतनी importance क्यों दी? Because when you read, जब आप reading करोगे, तो you will not be able to read the words properly if you do not know the sound of the letters. अगर letters का sound ठीक से नहीं मालूम होगा तो reading थोड़ी मुश्किल होती है. इसीलिए पहले मैंने phonic sound बताया, phonic sound का revision कराया. Now today I will start a new topic, that is blends. Okay? आज नया topic start करूंगी. The name of the topic is BLENDS. Blends. Okay? This word must be absolutely new to you. बिल्कुल new word होगा. But children, when you learn about this, you will find it very simple. The meaning of blend is to join together. Blend का meaning है blend मतलब मिलाना. जैसे मम्मी खाना बनाती हैं, आटा सानती हैं रोटी बनाने के लिए, तो क्या करती हैं? आटे को सानना पड़ता है. आटा तो पाउडर है, उससे रोटी नहीं बनती है, तो आटे को सानना पड़ता है. ठीक है? उसका हम डो बनाते हैं. तो आटे का डो कैसे बनता है? कैसे मम्मी आटा सानती हैं? मम्मी आटे के पाउडर में क्या मिक्स करती हैं? पानी. ठीक है? तो जो व्हीट फ्लावर है
वी ब्लेंड व्हीट फ्लावर एंड वाटर। जब हम व्हीट फ्लावर मतलब गेहूं का आटा और पानी को मिक्स करते हैं तो आटा सान के उसका डो बनता है। तो ब्लेंड का मतलब है मिलाना, ठीक है, चीजों को मिलाना, मिक्स करना, ज्वाइन करना। तो ब्लेंडिंग का मीनिंग है BLENDING। ब्लेंडिंग means to join together, TOGETHER। ब्लेंडिंग का मतलब है चीजों को मिक्स करना, एक साथ ज्वाइन करना, ठीक है। ब्लेंडिंग जानना क्यों जरूरी है हमारे लिए? Why should we need to know blending? Because it is a very essential skill to learn reading। जब आप वर्ड्स को रीड करते हो, जब आप रीडिंग करते हो, वर्ड्स को रीड करोगे, तो अगर आपको वर्ड्स की, लेटर्स की करेक्ट साउंड नहीं पता होगी तो यू विल नॉट बी एबल टू रीड द वर्ड्स प्रॉपरली। सो दैट इज व्हाई बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग वी मस्ट नो हाउ टू डू ब्लेंडिंग। That means how to join the sound of two letters together। दो लेटर्स की साउंड को हम एक साथ कैसे ज्वाइन करेंगे, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं पहले आपको ब्लेंडिंग बता रही हूं। ओके, देन blending, LETTER, letter sounds मतलब लेटर की साउंड्स को ब्लेंड करना। इसका मतलब क्या है? ब्लेंडिंग लेटर साउंड्स मीन्स joining the sounds of letters together। Blending letter sounds means joining the sounds of letters together। मतलब लेटर साउंड्स को, लेटर्स की साउंड्स को ब्लेंड करने का मतलब है joining the sounds of letters together। मतलब जो अलग अलग लेटर्स की जो साउंड है उनको ज्वाइन करना, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द लेटर्स विच वी आर ज्वाइनिंग। किन लेटर्स को हम 2 लेटर से 3 लेटर से किसको हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है कि साउंड कैसे होगी। ओके, वी ब्लेंड साउंड्स टू मेक ब्लेंड साउंड्स टू मेक अ वर्ड। हम साउंड्स को ब्लेंड करते हैं कोई एक वर्ड बनाने के लिए। वर्ड बनाने के लिए हम क्या करते हैं? साउंड्स को ब्लेंड करते हैं, साउंड्स को एक साथ मिक्स करते हैं। तो दैट मीन्स BLENDING, blending of letter sounds, that is equal to making the sound of a word। ओके, अभी मैं इतना क्यों लिख रही हूं? आई एम राइटिंग दिस टू एक्सप्लेन। अभी इसको मैं पूरा लिखने के बाद आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ फिर से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने वर्ड लिखा SAT, ठीक है, ये एक वर्ड है सैट। सैट इज द पास्ट टेंस ऑफ सिट। सैट मतलब बैकवर्ड। नाउ हियर वी आर, अच्छा चलो पहले मैं इसको बता दूं। नाउ व्हाट हैव आई रिटन? blending means to join
blending letter sounds means joining the sounds of letters together. Blending means to join together. मतलब blending का मतलब क्या है? blending का मतलब है एक साथ join करना, मिलाना, ठीक है? blending means to join together. blending means मिलाना. Blending letter sounds means joining the sounds of letters together. Blending letter sounds. Letters English alphabet में there are 26 letters and हर एक letters का अपना sound है, वो मैंने बता दिया. Now blending letter sounds मतलब जो letter की जो sound होती है, A की sound है A, B का B, C का K, D का D and so on. तो इन sounds को blend करने का मतलब है कि जो लेटर्स है, वर्ड में जो लेटर्स होते हैं, तो हर एक लेटर की साउंड को ब्लेंड करके फिर वो वर्ड को बोलना. वी ब्लेंड साउंड्स टू मेक अ वर्ड. मतलब किसी भी वर्ड में जो लेटर्स होते हैं, उन लेटर्स की साउंड्स को हम ब्लेंड करके एक वर्ड बोलते हैं. ब्लेंडिंग ऑफ लेटर साउंड्स इज इक्वल टू मेकिंग द साउंड ऑफ अ वर्ड. मतलब कोई भी वर्ड है, उसमें जो लेटर्स की साउंड है, अलग अलग लेटर्स की जो साउंड है, उसको हम मिक्स करते हैं एंड देन उस पूरे वर्ड का साउंड बनता है. ठीक है, ये समझ में आया. ब्लेंडिंग ऑफ लेटर साउंड्स इज इक्वल टू मेकिंग द साउंड ऑफ अ वर्ड. इसका मतलब है कि ब्लेंडिंग ऑफ लेटर साउंड्स मतलब कोई वर्ड है, उसमें जो अलग अलग लेटर्स हैं, उनकी साउंड्स को ब्लेंड करने का मतलब है कि हम उस वर्ड की साउंड बनाते हैं. ठीक है, तो ब्लेंडिंग ऑफ लेटर साउंड्स मतलब किसी भी वर्ड में जो लेटर्स है, उनकी साउंड्स को ब्लेंड करके हम उस वर्ड की साउंड बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल SAT, सैट. ठीक है, दिस इज अ वर्ड. नाउ हियर वी हैव 3 लेटर्स S, A एंड T. ठीक है, S, A और T है. तो यहाँ पे साउंड ऑफ S क्या है? स है. साउंड ऑफ ए क्या है? ए. ए का साउंड है ए और टी का साउंड क्या है? ट. ठीक है, स, ए और ट. सैट है. देयर आर 3 लेटर्स इन दिस वर्ड S, A and T. साउंड ऑफ S is स, द साउंड ऑफ A is ए एंड द साउंड ऑफ T is ट. ठीक है, दीज आर 3 इंडिपेंडेंट साउंड्स. ये तीनों अलग अलग साउंड्स हैं. नाउ व्हेन वी जॉइन द 3 साउंड्स, जब हम 3 साउंड्स को जॉइन कर देंगे तो क्या वर्ड बनेगा? 3 साउंड्स को हमने जॉइन किया, स प्लस ए प्लस ट. क्या बना? सैट. स एट टी. तो सैट को हम स एट टी नहीं पढ़ेंगे, स एट ट नहीं पढ़ेंगे, सैट. ठीक है, यहां पे हमने क्या किया? वी हैव जॉइन टुगेदर द साउंड ऑफ स एंड ए. एस और ए की हमने साउंड को ब्लेंड कर दिया, सैट. स एट इज इक्वल टू सैट. ठीक है, वी हैव ब्लेंडेड टुगेदर दीज 2 साउंड्स. ठीक है, ये 2 साउंड्स को हमने ब्लेंड करके क्या बनाया? सैट. दैट इज SAT, सैट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हमने? S एंड A की साउंड को वी हैव ब्लेंडेड टुगेदर 2 इंडिविजुअल साउंड्स, S और A, स, ए. ये 2 इंडिविजुअल लेटर्स के इंडिविजुअल साउंड्स को हमने ब्लेंड किया एंड वी मेड द साउंड सैट. सैट. ओके, सैट. So this is known as blending. It is a very essential skill to learn reading. अभी अगर आपको ये वर्ड लेटर्स की साउंड को अगर ब्लेंड करना नहीं आएगा तो how will you read the words? So okay, so blending is a very essential skill in learning reading. Reading करने के लिए, पढ़ने के लिए ब्लेंडिंग जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है. स्किल मतलब एक कौशल, एक आर्ट. ठीक है, सो अंटिल एंड अनलेस यू नो हाउ टू ब्लेंड द साउंड्स ऑफ लेटर्स, तब तक हम प्रॉपरली रीडिंग नहीं कर पाएंगे. ओके, नाउ व्हाट इज ब्लेंडिंग? इट इज द स्किल ऑफ जॉइनिंग
individual speech sounds together to make a word. Blending क्या है? It is the skill of joining individual speech sound. मतलब जो अलग अलग स्पीच साउंड्स है, मतलब अलग अलग लेटर्स की जो साउंड्स है, उनको एक साथ ब्लेंड करके टू मेक अ न्यू वर्ड. ठीक है, दैट इज ब्लेंडिंग. Sometimes a sound can be represented by 2 or more letters. जैसे हम A and I मिलाते हैं E and E, जैसे हम इसका मतलब है कि we can sometimes the sound can be represented by 2 or more letters. मतलब कोई साउंड है वो 2 या 2 से ज्यादा लेटर्स को मिला करके भी बनती है. जैसे E का साउंड क्या है? ए. तो E and E मिला करके भी E का साउंड बनता है. ओके. U के साउंड के लिए we join O and O. O and O को ज्वाइन करके हम U बनाते हैं. ठीक है ना. जैसे कुकू, CUCK डबल O लास्ट में उसका साउंड क्या है? कुकू. U का साउंड U की तरह आ रहा है. ठीक है. तो once you have learned the sound of letters, you can do the blending very easily. इसीलिए मैंने फोनिक साउंड्स इतने मतलब आई ट्राइड टू एक्सप्लेन इन वेरी डिटेल जिससे आपको फोनिक साउंड बहुत अच्छे से समझ में आ जाए. वंस यू नो हाउ व्हाट इज द साउंड ऑफ ईच लेटर, यू कैन डू ब्लेंडिंग वेरी इजीली. ओके. जैसे मैंने अभी SAT साथ में मैंने एक एग्जाम्पल दिया. सी द वर्ड पेन, PIN. ठीक है. Now what is the sound of P? The sound of P is P. The sound of I is E. I का sound क्या है? The sound of I is E. And what is the sound of N? The sound of N is N. है ना? N का sound क्या है? N का sound है N. N. N भी नहीं है. It is. Let me write it again. It is not N. It is N. ना हाँ यू कैन से. ठीक है. आधा ना दैट इज द साउंड ऑफ ना. नाउ व्हेन यू जॉइन दीज 3 इंडिविजुअल साउंड्स, ये तीनों इंडिविजुअल साउंड्स को जब आप ज्वाइन करोगे प ए न. ठीक है. तो ये क्या बन जाएगा? इधर दिखेगा. हाँ यहाँ पे दिखेगा. राइट इट हियर. प प्लस ई प्लस न. तो ये क्या बन गया? वी हैव ब्लेंडेड द साउंड ऑफ प एंड ई. पी एंड आई का जो साउंड है उसको हम ब्लेंड कर देंगे और उसको ब्लेंड करने से क्या बनेगा? पी. प प्लस ई, दैट इज द साउंड ऑफ पी एंड आई. ये क्या बन गया? पिन. PIN, पिन. वी हैव ब्लेंडेड टुगेदर द साउंड ऑफ P एंड I. ठीक है. P और I के हमने साउंड को ब्लेंड कर दिया तो वो क्या बन गया? P. न. पेन. ओके. ह का साउंड जो है वो बहुत हल्का आता है. पेन हाँ नहीं हम बोलते हैं, इसे पेन. ठीक है. पेन. थोड़ा सा जो न का जो साउंड है, N का जो साउंड है, दैट कम्स फ्रॉम नोज. न. द साउंड ऑफ, जैसे M का साउंड बताया द साउंड ऑफ L इज M इज एंड N इज मतलब नाक से थोड़ा सा साउंड आता है. तो जब हम PIN, the sound of P is P, the sound of I is E and the sound of N is N. तो P और I की साउंड को जब हमने ब्लेंड कर दिया, मिला दिया, तो it becomes P, N, pen. So PIN is equal to pen. Okay? So children, I am sure you will find it very easy. सुनने में लग रहा होगा कि ये पता नहीं क्या चीज है, but it is very easy. ठीक है. आज मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया ब्लेंडिंग का. इन द नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन द सेम टॉपिक विथ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स. ठीक है. कि कौन कौन से 2 अल्फाबेट्स लेटर्स लेकर के, जैसे फर्स्ट आई विल स्टार्ट विथ CVC वर्ड्स, दैट इज कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट. जैसे PIN, पेन. व्हाट इज दिस? दिस इज अ CVC वर्ड. कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट. SAT, this is again a CVC word. Consonant,
vowel, consonant. Okay. So in the next class, I will take up the same topic with lots of example to make this topic more clear. आपको जिससे और clearly समझ में आ जाएगा. So I hope children, and I am sure you will find it very interesting. जब आप इसको डिटेल में देखोगे, ध्यान से वीडियो देखोगे तो आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा. Okay. So that is all for the day, children. Thank you so much.